गया है तो उसने अपनी गाड़ी से निकलकर अपने रोबोटिक हाथ से ऐसा हमला किया कि नकिया की विब्रेनियम से बनी गाड़ी भी टूट गई। खैर, नकिया और ओकोये बच निकलती हैं और एजेंट रॉस उन्हें अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। दूसरी तरफ टीचाला सीधा यूलिसीज की गाड़ी पर कूदता है और उसका टायर निकाल देता है, जिससे गाड़ी पलट जाती है। यूलिसीज बाहर निकलकर टीचाला पर हमला करता है, पर ब्लैक पैंथर का सूट सब सोख लेता है। टीचाला गुस्से में उसका वो रोबोटिक हाथ उखाड़ देता है और उसे मारने ही वाला होता है, पर तभी वो देखता है कि लोग उसकी वीडियो बना रहे हैं। एजेंट रॉस भी उसे रोक लेता है। इसके बाद वो लोग यूलिसीज को पकड़कर CIA के सेफ हाउस ले जाते हैं। रॉस जब यूलिसीज से पूछता है कि ये वेपन्स कहाँ से आए, तो यूलिसीज बताता है कि ये सब वकांडा की टेक्नोलॉजी है। रॉस हैरान रह जाता है कि एक गरीब देश के पास इतनी पावर कैसे हो सकती है। यूलिसीज हंसते हुए बताता है कि जो 250 kg वाइब्रेनियम उसने चुराया था वो तो कुछ भी नहीं है, वाकांडा में तो इसका पूरा समुंदर है। टीचाला बाहर से ये सब सुन रहा होता है और परेशान हो जाता है, क्योंकि उनका राज रॉस के सामने खुल चुका था। तभी अचानक वहाँ किलमॉन्गर और उसके आदमी हमला कर देते हैं। वो पूरी बिल्डिंग को बॉम्ब से उड़ा देते हैं। फायरिंग के दौरान एजेंट रॉस नकिया को बचाने के लिए उसके आगे आ जाता है और गोली खुद खा लेता है। इस अफरा तफरी में किलमॉन्गर यूलिसीज को छुड़ाकर भागने लगता है। जाते जाते वो एक और बॉम्ब फेंकता है, पर टीचाला उस पर कूद जाता है ताकि उसका सूट धमाके की ताकत को सोख ले। किलमॉन्गर और उसके साथी वहाँ से निकलने ही वाले होते हैं कि टीचाला की नजर किलमॉन्गर के गले में पहनी एक अंगूठी पर पड़ती है। वो हैरान रह जाता है क्योंकि वो रिंग सिर्फ वकांडा के राजघराने के पास होती है। टीचाला सोच में पड़ जाता है कि इस बाहरी लड़के के पास ये रिंग कहाँ से आई। तभी ओकोये आती है और बताती है कि एजेंट रॉस की हालत बहुत खराब है, वो मर रहा है। नाकिया टीचाला से जिद करती है कि रॉस को वकांडा ले जाना होगा, क्योंकि सिर्फ वहाँ की टेक्नोलॉजी ही उसे बचा सकती है। ओकोये इसके खिलाफ थी क्योंकि किसी बाहरी को वकांडा ले जाना मना है, पर टीचाला मान जाता है क्योंकि रॉस ने नाकिया की जान बचाई थी। वकांडा पहुँचते ही शूरी तुरंत रॉस का इलाज शुरू कर देती है। दूसरी तरफ टीचाला का दोस्त वकाबी उससे मिलने आता है। जब उसे पता चलता है कि यूलिसीज फिर से भाग गया तो वो टीचाला से बहुत नाराज होता है। 30 इयर्स पहले यूलिसीज ने ही वकाबी के माँ बाप को मारा था, इसलिए वकाबी का गुस्सा जायज था। उसका टीचाला पर से भरोसा उठने लगता है। इसी बीच किलमॉन्गर और यूलिसीज प्लेन के पास पहुंचते हैं। किलमॉन्गर अब अकेला वकांडा जाना चाहता था। जब यूलिसीज ने मना किया तो किलमॉन्गर ने बिना सोचे समझे पायलट को मार दिया। यूलिसीज ने बचने के लिए किलमॉन्गर की गर्लफ्रेंड को ही ढाल बना लिया, पर किलमॉन्गर इतना बेरहम था कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर से ही गोली चलाकर उसे मार दिया और यूलिसीज को भी जख्मी कर दिया। यूलिसीज हंसते हुए कहता है, तुम कभी वकांडा नहीं जा पाओगे, पर किलमॉन्गर उसे अपने होंठ के अंदर का ब्लू टैटू दिखाता है। यूलिसीज हैरान रह गया। किलमॉन्गर ने यूलिसीज को खत्म किया और उसकी लाश लेकर वकांडा की तरफ निकल गया। टीचाला को सुकून नहीं था। वो जूरी के पास जाता है और उससे सच पूछता है। जूरी पहले तो टाल गया, पर टीचाला के दबाव बनाने पर उसने बताया, तुम्हारे पिता ने मुझे जोबू यानी टीचाला के चाचा पर नजर रखने के लिए भेजा था। जोबू को अमेरिका में एक लड़की से प्यार हुआ और उनका एक बेटा हुआ। जोबू ने वहाँ बहुत भेदभाव देखा, इसलिए वो चाहता